ब्रह्मैवामस्मि ब्रह्मैवामस्मि। ॐ नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतोऽशेषं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं दोटकं वार्तिककारमन्नान्नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाषाकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंतकोटि अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रयी महामल्लेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव भगवान रामचंद्र दरबार सहित अन्य देव के साथ उनको कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति भक्तिजन भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करती हैं। आगे 23वें श्लोक से पढ़ते हैं। 23वां श्लोक हो गया था ना? हाँ, 24वां पढ़ रहे थे। हाँ, 27वां से शतायुषः पौत्रान् विरीशः बहून् पशून् हस्ति हिरण्यं स्वान् भूमि महद आयतनं विरेश स्वयं च जीव शरदो यावदेक्षसि एतत्तुल्यं यजिमन्नशेखरं विरेशभीतं चिरजीविकां च महाभूमौ नाचिकेतस्त्वमेधि कामानां तापामभाजं करोमि। अब तीसरा दो वरदान तो जमराज जी नचिकेता को दे चुके हैं। अब यहाँ पर यह देखना है नचिकेता की यह जो साधन अभी आगे आएगा, फिर साधन चतुष्टय से कितना संपन्न है, अब उसकी परीक्षा लालच दे रहे हैं जमराज जी। पिछले मंत्र में 23वें मंत्र में उन्होंने दिया कि तुम्हें जो है पौत्र और पौत्र जो कि 100 साल जिनकी आयु होगी वो वरदान तुम मेरे से मांग सकते हो। यही नहीं, तुम जितनी भी ज़रूरत तुम्हें पशु की है, गाय इत्यादि, जाने आने के लिए घोड़ों की ज़रूरत है, वैभव के लिए हाथियों की ज़रूरत है, वह सब मांग लो सकते हो, वो सब मैं आपको दे देता हूँ। साथ ही बड़ा भू मंडल एक राज्य के रूप में वह भी मांग लो, एक मंडल के रूप में। साथ ही तुम्हारा यह सोच रहे हो कि हम जिएंगे नहीं, हमारी अल्पायु हो तो कोई बात नहीं, जब तक चाहो तब तक जियो। 100 वर्ष तक तो हम दे ही रहे, लेकिन फिर भी उसके आगे भी जीना हो तो जियो, जितना भी जीना हो तुम्हें पूरा जो चाहोगे वरदान मैं दे रहा हूँ। लेकिन शर्त यही है, यह जो विज्ञान जो मांगा है मरने जीने वाली, इसको मत मांगो,
ये ब्रह्म विद्या जो मांग रहे हो इसके लिए मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, यही है ना। तब जब देखा उन्होंने यमराज ने, उसका कहीं ध्यान तो जा ही नहीं रहा। मतलब उसका वो जो नचिकेता था उसका ध्यान इनकी तरफ नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं आपसे बात करूं, आप उधर देखो या कहीं और देखो, तो हमें तो ही मालूम होगा ना आपका ध्यान कहीं और भी चल रहा है, मन नहीं कहीं यहाँ नहीं लगा हुआ। तो ऐसे ही लग रहा था यमराज को, उधर देख ही नहीं रहा था, उनके यमराज की तरफ देख ही नहीं रहा था। अच्छा, कहीं और ही देख रहा था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि शायद अभी बालक है, हो सकता है कुछ दूसरा उसके विचार में पहले से हो मन में, तो दूसरा भाई जो इसका विचार में वही ले लो, तो वही कर रही हैं। एतत् तुल्यम यदि मन अशेभरम, यदि तुम्हें यह नहीं अच्छा लग रहा है तो इसी के बराबर, दूसरा भी। हाँ, एतत् का मतलब वो भी होता है कि पिछला भी और ये भी, तो पिछला भी ले सकते हो और उसके अलावा भी कोई इसके तुल्य हो, बराबर हो, तो भी ले सकते हो। विदेश वित्तम चिरजीविकाम च, और अथवा धन चिरस्थायिनी जीव का भी मांग सकते हो, जो भी धन लेना चाहो ले सकते हो। महाभूमो, बहुत बड़ा भूखंड ले सकते हो। नचिकेता तो मेधी, तुम्हें बुद्धि को प्राप्त हो, और तुम्हारी बुद्धि भी अच्छी हो। कामानाम तम काम भाजम करोमि, यही नहीं तुम्हारी जो भी इच्छा हो, कामना हो, उन सभी कामनाओं को तुम्हारी ऐसा मांग सकते हो। तो मतलब नचिकेता को बहुत बड़ा लालच इन्होंने दिया। और इसका भाष्य देखा, अर्थ तो बहुत आसान है। एतत् तुल्यम, एतत् का अर्थ दोनों है, मतलब पीछे वाला और उसके कंपेरिजन में कर सकते हो। यदि मन से वर, और अगर कोई वर मांगना चाहो तो भी मांग सकते हो। विदेश वित्तम चिरजीव का, पूरा चिरंजीवी तक रहने के लिए तुम जितना धन चाहो वो भी ले सकते हो। चिरस्थायिनी जीव या जीव का या धन मांग सकते हो, सब मांग सकते हो। बहुत बड़ा भूखंड भी मांग सकते हो, जो तुम्हारी कामना हो उस कामना के पूर्ति के लिए जो भी भोग चाहिए सब। अब यहाँ पर भाष्य देखें, एतत् तुल्यम एतेन यथोपदिष्टेन सदृशम अन्नमपि यदि मन्यसि वरम तम विविदिषो। उपरोक्त वर के समान, एतद तुल्यम, एतद माने पहले वाले, वर के समान यदि तू यथोपदिष्टेन, यदि तुम्हारे दृष्टि में कोई और वर समझ में आता है तो वह से भी तुम मांगो, उसे भी मांग लो। मतलब पहले वाला तो है ही है, और भी मांग लो। पहले वाला का मतलब ये जो पहले बताया 2700 साल जीने वाले, पौत्र पौत्र, बड़ा भूमंडल, वो सब है ही है, उसके अलावा भी मांग सकते हो। किम च वित्तम प्रभूतम हिरण्यत्यादि चिरजीविकाम च स वित्तेन वृणेश्व इति एतत्, और क्या कर रहे हैं, चिरस्थायिनी जीव का सुवर्ण रत्न और धन के साथ जो भी कोई लंबे समय तक कोई जीव का मांगना चाहो तो भी मांग लो। जैसे कोई बिजनेस है, कोई सर्विस है। किम बहुना महत्ताम भूमौ, और क्या हे नचिकेता, इस पृथ्वी के बड़े जैसे राजा होते हैं ना, भूमंडल का तुम राजा बन करके मेधी भव, बुद्धिमान हो, बुद्धि को प्राप्त हो, तुम्हारा यशस्वी हो। किंच अन्यत कामानाम दिव्यानाम मानुषाणाम च त्वाम काम काम भाजम, और क्या तुझे दैवी और मनुष्य, सब मनुष्य की मतलब मानुषी सभी कामनाओं का भोग प्राप्त हो, अर्थात तुम इच्छा अनुसार भोगने वाला हो। ऐसा तुम्हें वरदान मैं दे देता हूँ कि जो तुम्हारी इच्छा करे वही भोग तुम्हें प्राप्त हो जाए, उसका भोग करो। बहुत बड़ा वरदान है। क्यों कि सत्य संकल्पो हम देव, मैं ऐसा देव हूँ जिसका संकल्प ही सत्य होता है। अच्छा, जो हम संकल्प बोल देंगे हम जो हम संकल्प कर लेंगे वो सब पूरा हो जाएगा। तो हे नचिकेता, अगर तू यह चाहता है कि पहले जो बताया पुत्र पौत्र 100 साल के हों, उतने तो उनकी आयु हो, हाथी घोड़ा गाय पशु इत्यादि, सोना रत्न और बड़ा भूमंडल, यह सब अगर तुम्हें नहीं पसंद है
तो फिर भी यह तो ले ही जाओ, और इनके साथ और भी तुम्हारे लिए कोई अगर ज़रूरी है तुम्हें तो भी ले लो। तुम्हारे मन में कुछ और है तो उसको भी ले लो। हाँ, पृथ्वी का भूमंडल भी ले लो, सब कुछ ले लो। और भी जो कामना होगा भोग की, ऐसा वरदान देता हूँ कि जब भी तुम्हारी कामना हो वही वस्तु मिल जाए और पूरा हो जाए। हाँ, जब भी, अभी नहीं तो कभी भी। अनलिमिटेड। हाँ, अनलिमिटेड यहाँ पर, लेकिन उस वरदान को समझना मेन चीज़ वही है, क्योंकि मैं संकल्प देता हूँ। सत्य अब यहाँ पर लगता है कि फिर अभी तो नचिकेता को बाहर की तरफ देख रहा था, दरवाजे के सामने। अभी अभी आपको याद होगा कि कुछ देर पहले ही जमराज कहीं बाहर से आए थे, तो बाहर रथ खड़ा हुआ था। नाच गाना करने वाले जो प्रचारक होते हैं वो भी वहीं पर चौकी उकी बना होगा, उसी पर अपना नृत्य गान इत्यादि उनका चल रहा था। अच्छा। उनके मन में आया कहीं यह लड़का जुआ हो गया हो सकता है, छोटा तो लग रहा है लेकिन जुआ हो, इसकी आयु ज़्यादा हो, तो इसके लिए यह नाच गाने वाले हैं, रथ की तरफ इसका ध्यान है, तो रथ भी ले लो, तो ऐसा इसको इसका भी दे देता हूँ। तो इसीलिए यह करें। जे जे कामा दुर्लभा मर्तलोके सर्व कामान इक्षन्त प्रार्थस्य। जो कामनाएं, जो भोग वस्तु इस मृत्यु लोक में नहीं मिलती है, दुर्लभ होती है, हाँ, वह सभी कामनाओं को तुम ले जाओ। इमा रामा सरथा स्तूर्य न ही दिशा लभ्यनीय मनुष्य। यह रथ, इमा रामा सरथा मतलब यह रथ, और तूर्या कहते हैं बाजों के साथ, इन बाजों के साथ ही, और सही यह रमणीया हैं। और ये जो स्त्रियाँ दिखाई दे रही हैं, अप्सराएं, उन सबको भी ले जाओ, परिचारक सभी ले जाओ। लभ्य नहीं, जो मनुष्य के लिए दुर्लभ है। मेरे द्वारा दी हुई ये जो परिचारिकाएँ हैं तुम्हारी सेवा करेंगे, और इनको मैं आदेश दे देता हूँ, जो तुम चाहो सेवा करवाओ, इसे करवाओ। तू मरण संबंधी लेकिन प्रश्न मत पूछ, मरने वाला प्रश्न छोड़ दे। जो सामने देख रहा है, ऐसा कहीं रथ मिलेगा नहीं, मृतलोक में तो सवाल ही नहीं है। रथ ले लो, यह जो सारे दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब गाने वाले, बाजा बजाने वाले, ये अप्सराएँ हैं, उर्वशी इत्यादि, सभी को ले आओ, और यह वही करेंगे जो तुम कहोगे, मैं उनको आदेश दे देगा। मेरी सेवा में रहेंगे, तुम्हारी सेवा में, चाहे पैर धुलवाओ, चाहे जो मर्जी करो। ये बात देखते हैं। जे जे कामान प्रार्थनीया दुर्लभस्य मृतलोके सर्वास्तान कामा छंदत इच्छात प्रार्थस्व। मृतलोक में जो कामनाएं ज़रूरत हैं और जो कि दुर्लभ होती हैं मृतलोक में, हाँ, लेकिन कामना होती है लेकिन वो मिलती नहीं है, उन सभी को कहा छंदंतः, कामा छंदंत मतलब अपनी इच्छा अनुसार जो तुम्हारी कामनाएं हैं उसको मांग लो, प्रथस्थ मतलब मांग लो जो कामनाएं। किम च इमा दिव्या अब सरसो रमयंती, और क्या, किम माने और क्या, इमा यह जो दिखाई दे रही हैं दिव्य अप्सराएं, सब कुछ, हाँ, दिव्य अप्सराएं, यह जो उर्वशी इत्यादि हैं, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यह उसमें दिया हुआ है टिप्पणी में, इसका जो फर्दर टीका करते हैं टीकाकार में, यह ऋषिकेशवारी कैलाश की आश्रम की पुस्तक है, उसमें दिया शबादि अत्रस्ताश्च न ही लब्धनीया प्रापणीया ईदृशा एवं विधा मनुष्य मर्तयी समस्तादि प्रसाद मंत्रेण। कह रहे हैं सभी रथों के सहित अप्सराएं, सरथा यानी रथों के सहित, सभी बाजे के सहित, यह सब मौजूद है।
फिर तुम्हारे को हाँ, हम जैसे देवताओं के कृपा के बिना यह सब मृत्युलोक में किसी को नहीं प्राप्त होता। ठीक है, मेरे द्वारा दी गई इन परिचारिकाओं मतलब ये जो अप्सराएँ हैं, नौकरानियाँ हैं, इनसे जो भी चाहो पद प्रक्षालनादि सेवा करा, पद प्रक्षालन भी करवा सकते, जो चाहो पद प्रक्षालन, पाँव भी धुला सकते। हाँ, धुला। किंतु नचिकेतो मरणम संबंधम प्रश्नम प्रेते अस्ति न अस्तिति। यह मरण संबंधी जो प्रश्न है ना, मरण के बाद जीव रहता है नहीं रहता है, इस प्रश्न को तुम छोड़ दो। यह प्रश्न कैसा है? काक दंत परीक्षा रूपम मनु प्राक्षीम एवं पृष्ठुम अरसी। जैसे कौवे के परीक्षा लेने के लिए दिखा जा कि कौवे के कितने दांत हैं, उसकी परीक्षा करें। हम बताओ कौवे के कितने दांत होते हैं? कौवे तो किसे पकड़ लो, देखो कितने दांत, कभी देखा है, सुना है? किसके? कौवा 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 नहीं जानते? हाँ, कौवा के दांत कितने होते हैं? नहीं सोचा कभी। आपके दांत कितने हैं? मैं तो समझो 32 बोलते हैं। हाँ, 32 होते नहीं, बोलते नहीं, 32 होते हैं। कौवा के दांत नहीं होते होंगे, चोंच होती होगी। अब वो तो बताओ होते हैं नहीं होते हैं, कितने होते हैं? जब कोई पकड़ के देखेगा तो मालूम होगा। कभी तो अच्छी बात पूछा आपने, बोलिए। हमने नहीं पूछा, इसमें लिया हुआ है। देखो, परीक्षा लेने के लिए कौवे की दांत की बातें की जा रही हैं। जितने भी पक्षी होते हैं उनके चोंच होता है, दांत होता ही नहीं होता किसी पक्षी में। किसी चोंच से खाते हैं। चोंच से खाते जिसके दांत होता है फिर पक्षी खत्म हो जाता है, वो दूसरा जीव बन जाता है। मतलब उनके चोंच ही दांत है। हाँ, चोंच ही दांत है। ये तो काटते कैसे? चोंच बहुत नुकीला होता है, जैसे कोई जो कुछ कर रहे उसी से चबाते हैं। ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, जैसे भी चोंच से काट कर निकल जाते हैं। सांप नहीं देखते हो, सांप भी ऐसे पूरा का पूरा निकल जाता है। हाँ, फिर अंदर पच जाता है उसका। वो अंदर पचाता है। सही बात है। जब मगरमच्छ हो गई, उसको ज़्यादा कुछ नहीं। पूरा अंदर। तो कह रहे हैं जैसे यह परीक्षा लेना हो किसी का, तो उसके लिए है काक के दंत जैसे। काक के कितने दांत होते हैं? काक के कितने दांत होते हैं, ऐसे परीक्षा लेने के लिए। तो मतलब यहाँ पर लालच कितना दिया, क्या बताया? पहले तो बताया कि 100 साल तक जीने वाले पौत्र और पौत्र तुम ले लो। उनका भी सुख लीजिए। और यही नहीं, तुम अपने लिए भी जितना जीना चाहो, 100 बरस तक की आयु है ही है तुम्हारी, लेकिन 100 से और जितना जीना चाहो अभी ले लो। इस लोक में रहने के लिए यज्ञ इत्यादि के लिए गायें इत्यादि पशुओं की जरूरत होती है, तो गाँव जो भी जितना चाहो वो भी ले लो। घोड़े जितने चाहिए वो ले लो, हाथियाँ ले लो, स्वर्ण जितना चाहिए स्वर्ण रत्न वो भी ले लो, बहुत बड़ा भूमंडल जमीन भी ले लो, जितना चाहो वो सब ले लो, जो जो तुम्हारे अंदर काम है सब ले लो। जब देखा कि उसका मन अभी इस पर बिल्कुल नहीं है, तो कहा फिर इसी के तुल्य एतद, इसके अलावा उसके तुल्य जो भी सामान चाहिए, जो भी तुम्हारे अंदर इच्छा है वो सब ले लो। बहुत बड़ा ज़मीन भी ले लो, हीरा सोना और नाना प्रकार के रत्न, उसमें हीरा इत्यादि आते हैं, वो सब भी ले लो। भूमंडल के साथ साथ तुम्हारी यह भी एक हम ऐसा वरदान देंगे कि तुम्हारी जब जब कोई इच्छा होगी, कामना होगी, वो सब तक कामना पूरी होती जाएगी, क्योंकि मैं सत्य संकल्प वाला हूँ। फिर भी देखा कि इसका दृष्टि तो अभी सामने की तरफ है। सामने देखा रथ है, मतलब उनकी तरफ नहीं देख रहा। हाँ, रथ है, परिचारिकाएँ हैं, और डांस इत्यादि भी हो रहा है, नृत्य भी हो रहा है, संगीत भी हो रहा है। तो कहीं अच्छा है, यह लगता है लड़का जवान हो गया है, इसको इनके बारे में बता देता हूँ। तो कहते हैं अगर तुम्हें चाहिए तो ये सारे जो सामने रथ है ना, मृत्युलोक में नहीं मिलेगा, इसको ले जाओ। इसके साथ साथ ये जितने बाजे गाने वाले हैं, बाजों सहित इनको ले जाओ। ये सब तुम्हारी सारा इतनी सेवा करेंगी, जो चाहोगे हो, मैं इनको आदेश दे दूंगा ना, तुम्हारा पैर लेंगी, सब कुछ करेंगे।
और खाने पीने के लिए तो जितना भूमंडल लेना हो ले लो, पूरा राजा, तुम्हें राजा बना देता हूँ। हाँ, अच्छा राजा बन जाए। हाँ राजा, ये कहा ना, देखो स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम्हें हाँ, राजा यहाँ बना कहीं देता लिखा हूँ। बता रहे थे। हाँ रामा नहीं। नहीं आया है। कहीं आया है, हाँ यह 24वें मंत्र में आया है। किम बहुना महत्या भूमौ राजा नचकेता तुम तह तुम यदि भव, तुम्हें राजा बन जाओ, तुम अच्छा, राजा राजा होकर बन के जाओ, बुद्धि हाँ, को हाँ। प्राप्त हो, पहले आया है। तो राजा होकर बुद्धि। हाँ बिल्कुल प्राप्त हो। अब एवं प्रलोभ्य मानोपि नचिकेता महाहृदव हृदवत क्षोभ आह, इस प्रकार प्रलोभन दिए जाने पर नचिकेता, जैसे एक सरोवर होता है, बहुत बड़ा सरोवर, समुद्र होता है, बिल्कुल शांत होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से नचिकेता के ऊपर यह सब लालच का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कह रहे हैं कि वह नचिकेता जो है साधन चतुष्टय से पूरा संपन्न था, मतलब उसके अंदर विवेक की झलक तो दिखाई दे रही है। जब शास्त्र में बताया कि जो ऐसी गायें जो कि दूध, अंतिम दूध उनका निकाल लिया गया है, अंतिम बार वह पानी पी ली हैं, अंतिम बार वह भोजन कर लिए हैं, तो ऐसी गायों को देने से ऐसा लोक प्राप्त होता है जहाँ पर आनंद नाम का चीज़ नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, वह उसके अंदर विवेक पूरा जगा हुआ है, ज्ञान है, विवेक है, ज्ञान है, विवेक है। और यहाँ पर देख रहे हो सारी चीज़ों के प्रलोभनों में उसका कुछ नहीं चल रहा है, इसका मतलब वैराग्य भी है। और जो आगे जो बताया जा रहा है उसके बारे में अभी देखो। अब यहाँ पर 4 श्लोक, इसके बाद जो 4 मंत्र जो हैं नचिकेता बता रहा है। क्या बता रहा है नचिकेता? बोला है नचिकेता यही कहा, जितना जितना इन्होंने सामान गिनाया, अब सब पर अपने ज्ञान के अनुसार सब पर कमेंट कर रहा है। अच्छा। अब उससे इसका विवेक की देखो, कितना विवेक है, क्या वैराग्य है, कितना उसका अपने इंद्रियों पर विजय है, वो सब यहाँ से देखो, बहुत ध्यान देने की बात है। श्रोभावामर्तस्य जतन्त एकै तत्सर्व इंद्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पम् इव तवैव बालाः तव नृत्यगीते। स्वभावा, हे जमराज, स्वभावा मर्तस्य, यह भोग कब तक जिंदा रहेंगे? रहेंगे, हमें नहीं पता कि कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। नहीं देखो, अब यह इनकी बातें कर रहे हो, या बाजे गाजे और या परिचारिकाएँ की, तो कल रहेंगी या नहीं मुझे नहीं पता। इस प्रकार के हैं। और यह यही नहीं, अगर जिंदा भी रहें तो जरयंत तेज, सर्वी इंद्रियाण जरयंत तेज, सारे इंद्रियों के तेज को यह समाप्त कर देती है। सारे इंद्रियां जो है, जितने भी संसार की भोग वस्तुएं हैं, जिस जिस इंद्रिय से उनका विषय है, जिस जिस इंद्रिय सेवन कर रहे हो, उस इंद्रिय की शक्तियों को वो हर लेती है। अच्छा। आप और क्या, भोजन को ले लो, ज़्यादा भोजन कर लो, एक ही टाइम कर लो, क्या होगा, आप देखेंगे कि आपका पेट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। 2-4 दिन लगातार अगर हो जाए गरिष्ठ भोजन, बीमार पड़ जाओगे महाराज, बिना दवा के नहीं काम चलेगा। और क्या, कान में जो लगाते हो ना, इससे भी क्या होता है, आपकी जो कर्ण है या इंद्रिय है, इसकी शक्ति धीरे धीरे, इसका तेज समाप्त होता है, कम होती जाती है, बिल्कुल कम होती है। चश्मा लगाते हैं, इसकी शक्ति कम होती है। जो भी जिस इंद्रियों का भोग हम जितना लेंगे उतना ही खराब होगा। दुनिया में किसी प्रकार का भोग कर लो, लगातार टीवी जो देखने वाले हैं, लगातार जो अच्छे बिस्तर पर सो करके अपना वहीं से राजाओं के माफिक वो कर रहे हैं,
सब शरीर का भी तेज समाप्त होता है। समाप्त होता है, एक न एक दिन समाप्त हो जाता एक दिन नहीं, वहीं से क्षीण होना। अच्छा, जितना भोग करोगे किसी इंद्रिय से, वह इंद्रिय का तेज जो शक्ति है कम होती चली जाती है। अरे इतना बड़े हो गए हो, 70 72 76 साल के, आपने शक्ति को क्षीण कैसे हुआ? भोग करते हुए ही। ब्रह्मचारियों को नहीं देखा है? जो ब्रह्मचारी कभी किसी चीज़ का भोग नहीं करते, जो और अपने क्या बोलता है जोगी लोग होते हैं, कैसे उनके अंदर शक्ति होती है। 100 150 साल हो गए, शक्ति नहीं कम। क्यों? उन्होंने अपने इंद्रियों से कुछ लिया नहीं। भोजन कोई उनको जितनी कम से कम जरूरत होती है उतना ही लेते हैं, कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं। हाँ? किसी प्रकार के भोग का तो कोई मतलब नहीं। हाँ? एसी का कभी सेवन नहीं, पंखे का भी सेवन नहीं। हमने तो जैन मुनियों को देखा पंखे का भी सेवन नहीं करते हैं, उनके कमरे में पंखा नहीं होगा। कितनी भीषण इस समय गर्मी पड़ रही है दिल्ली में या यूपी में, पंखा नहीं होगा, पंखे नहीं रखते, बिल्कुल नहीं। जो होता अपने हाथ से जुड़ा लेते हैं, नहीं तो नहीं, वो भी नहीं। तो यह भोग से जो जो इंद्रियां भोग करती हैं उस विषय का उनकी शक्ति क्षीण होती चली जाती है। सीधी सी बात है। इंद्रियाणाम जरेंद्र तेज, इंद्रियों का तेज जर जर जाता है, विषंति हो जाता है, विषयंति समाप्त हो जाता है। अपि सर्वम जीव तल्पमेव, यह क्या सारा जीवन, अपि क्या फिर भी क्या है, सर्वम जीव सारा जीवन क्या है, थोड़ा ही है। तवेव तब एव, इसलिए भी बाहत्व नृत्य गीति, तुम्हारा यह वाहन नाच गाने वाले जो हैं ये आपके पास ही रहें, हमें कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इनको लेंगे तो हमारा धर्म नष्ट होगा, हमारा शक्ति क्षीण होगा, हमारा ऐश्वर्य क्षीण होगा, मतलब सब कुछ क्षीण ही होगा। आगे और इसमें साथ अब देखो, धर्म वीर प्रजा तेज जस सबका क्षय होता है भोग भोगने से। इसको हमेशा याद रखना चाहिए। या क्या क्या है, देखो, सर्व इंद्रियाणाम तेजस्त जरयन्ति अपक्षय अंत्य अप्सरः प्रवृत्तयो भोगा अनर्था एव तै धर्म वीर प्रज्ञा तेज जस प्रभृति नाम क्षय छप इत्यभात, इनका अनर्थ के कारण जो है क्षय होता है। इसलिए इन अप्सरा इत्यादि को इनका भोग के लिए जो आप दे रहे हो, स्त्रियों से यही तो होता है, अच्छा ही होता है और क्या होता है। कोई भी है वो भाष्य पढ़ते हैं, समझ में आ गया ना। अब यहाँ से उसका विवेक देखो, उसका इंद्रियों पर विजय देखो। कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा ये परीक्षा क्या है, ये तो साफ मालूम है कि उसके अपने इंद्रियों पर किसी पर हर एक इंद्रिया उसके कंट्रोल में है, कुछ नहीं चाहिए उसको। सो वैराग्य है, विवेक है, वैराग्य है, शम है, दम है, सब दिखाई दे रहा है साफ साफ। और उसके एकाग्रता कितनी है, समाधान कितना है, बिल्कुल एकाग्र है, जरा सा भी विचलित नहीं हो रहा है ना। सो ऐसे ही होना चाहिए साधु। सौ भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वेति शांति हमाना एव, अपने जिन भोगों का उल्लेख किया है वह तो क्या है, नष्ट होने वाले हैं। एवं येषां भावो भवनम, कल हैं आज हैं कल नहीं रहेंगे। तयोपन्नस्तानां भोगानां ते स्वभावा, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। किम च मर्तस्य मनुष्य शांतक हे मृत्यो, किंतु संदेह युक्त हो, इसीलिए जो भी शंका होती है उसी को कहते हैं स्वभाव। स्वभाव बड़ा आधा सौ वो भाव, क्योंकि ये पता नहीं कि कल रहेंगे नहीं रहेंगे, उनको कहते हैं स्वभाव। हे अंतक, हे जमराज, हे मृत्यु, यह जो अप्सरा आदि की आप बातें कर रहे हो, यह सभी इंद्रियों का जो तेज है उसे यह हर लेंगे, इसको छीड़ कर देंगे। अतः इनके कारण से, इनके भोग के कारण से हमारा धर्म, हमारा वीर यानी हमारी शक्ति, हमारी प्रज्ञा मतलब हमारा ज्ञान,
हमारा तेज और हमारा जस सब चौपट हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। ये अनर्थ के कारण ही होता है। राम चाप दीर्घ जीविकाम, तुम अगर दीर्घ जीवन भी आप जो हमें देना चाहते हो, कहा ना आप जितनी मर्जी चाहो, तुम सस्य तत्लापि शुरू, तो उसके बारे में भी सुनो क्या है। सर्वम जद ब्रह्मणोपि जीविताम आयु अल्पमेव, अगर पूरे ब्रह्मा का भी संपूर्ण जीवन दे दो तो वह भी थोड़ा ही है, वो भी अल्प है। तस्मात् आदि दीर्घ जीव का, तो फिर हम कैसे जैसों के दीर्घ जीवन की बात क्या है, जीवन की बात क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा। अतस्तैव तिष्ठन्तु, अतः आपके बाहा रथाद तथा नृत्य गीते च, यह जो आपका रथ वाहन इत्यादि है, गायिका है, प्रचारकाएँ हैं, इनको आप अपने पास रखो, हमें कुछ नहीं चाहिए। और क्या कहता है, यह जो हमें धन की बात कर रहे हो ना, तो चूँकि मैं तो आपका हो गया, आप मेरे को तो आप अपना मानते हो ना, अरे मेरे को अपना मानते तो मेरे धन की जरूरत क्या है। जो कुछ अगर हमें ज़रूरत होगी आप स्वयं दोगे, हमें मिल जाएगा, हमें क्या ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है नहीं, रहने के लिए कोई चीज़ ज़रूरत नहीं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो मांग रहा वही बताइए। नहीं, देखो सीधी सी बात वह कह रहा है, चूँकि मैं आपका हो गया, आपने मेरे को स्वीकार कर लिया, आपने अपना मेरा बना लिया ना, तो कहता है कि जब तक आप इस पोस्ट पर हो तब तक मेरे को कौन मार सकता, कोई नहीं मार सकता, क्योंकि आप अपने पुत्र को तो मारोगे नहीं, आप मार नहीं सकते हो। और हमें कोई धन या किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप स्वयं दोगे, तो हम क्यों वरदान मांग करके खराब करूं, जो ऑलरेडी है, जो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। मैं तो आपका हो गया ना, तो उन्होंने सिर हिलाया, हाँ हो गए, हमारे ही हो तुम, मैं तुमको अपना मानता हूँ, क्योंकि खुश तो थे ही। तो फिर क्या करता, फिर हम क्या करेंगे लेकर के वरदान, हमें तो बस सिर्फ वही ज्ञान चाहिए, वही विज्ञान चाहिए जो जीव के बारे में, आत्मा के बारे में बताइए कि मरने के बाद जीव का क्या होता है, कैसे हम जीव को उसको जानेंगे, उसका स्वरूप क्या होता है, वो जानने के लिए क्या उसकी बाधाएं आती हैं, और फिर आती हैं तो इन बाधाओं का हम समन कैसे करेंगे, उनको दूर कैसे। हमें तो वही विज्ञान दे दीजिए, हम इन सब चीज़ों का जो आज हैं कल नहीं रहेंगे, इनको लेकर के हम क्या करेंगे। और नहीं तो जितनी भी इंद्रियों के ये भोग विषय वाली चीज़ें हैं, इंद्रियों के तेज को दिन पर दिन ये नष्ट कर देंगे, यही हो रहा, यही देख रहे हैं संसार में, लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा ना, ज्ञान नहीं हो रहा। जितने भी लोग हैं भोग भोगते रहते हैं, लेकिन अंदर ज्ञान नहीं होता कि हमारी शक्ति यही सेवन करने से हमारी शक्ति जा रही है, यही भोग विलासता की चीज़ें हैं, हमारी शक्ति जा रही है, हमारा जस जा रहा है, हमारा धर्म जा रहा है, हमारा तेज जा रहा है, लेकिन मालूम नहीं होता। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, कल तो यह समाप्ति हो जाएगा, यह अध्याय कल समाप्त हो जाएगा। अभी तो बल्ली एक होगी, 6 बल्लियाँ हैं। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तं द्राक्ष्मचेत्वा जीविष्यामो यावत् इष्यसि त्वं वरस्तु मे वर्णीय सैव। न वित्तेन तर्पणीयो, किसी भी मनुष्य को धन से संतुष्टि नहीं किया जा सकता। भाई धन तो है, कितना भी ले लो। आज आपको मान लो, इसमें गुरुदेव बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं। जिसके पास मान लो 9,900 रुपया हो गया तो चाहेगा 100 का नोट और हो जाए, 10,000 पूरा हो जाए, कितनी बोले। जिसके पास 1 लाख हो जाता है, 1 लाख पूरा नहीं हुआ, 1,000, 10,000, 2,000, 4,000 कम है, वो सोचता है 1 लाख हो जाए। यही होता है ना। हाँ, तो इसलिए इस धन से किसी को आप संतुष्ट नहीं कर सकते हो। लप्स्यामहे वित्तं द्राक्ष्म चेतसा, यदि आपने देख लिया तो धन तो हमने चूँकि आपको प्राप्त कर लिया, हम तो धन वैसे ही जितनी जरूरत होगी हम पा लेंगे, हमें क्या जरूरत है। और
जीविष्यामि जावद ईशस्य तुम, जब तक आप शासन करोगे, ईशस्य माने शासन करोगे, तब तक तुम्हें जीऊंगा ही। इसलिए बरस तुम्हें वरणीय सदैव, इसलिए किंतु हमारा प्रार्थनीय तो वर तो है ना, तो उस वर को मैं क्यों खराब करूँगा, वर दे दो बस। वर हमारा वही है, या जीव का जीव विज्ञान, जीव के मरने के बाद जीव कहाँ जाएगा, क्या होता है जीव है या नहीं, उसी प्रकार को दे दो हमें, और किसी चीज़ की जरूरत क्या है। नहीं चाहिए हमको। तो संसार जो नष्ट होने वाला है उसको ले करके, उसके विषय में और जान करके हम क्या करेंगे? बताओ, कुछ फायदा लाभ नहीं होगा ना। लेकिन उसी का हो सकता है जिसके अंदर विवेक हो, और विवेक के साथ साथ वैराग्य पूरा हो। अगर वैराग्य नहीं होगा तो वो तो चाहेगा कि भाई यह नहीं हटे, अरे इतना सुंदर यमराज जी दे रहे हैं, जब जब भोग की इच्छा होगी, कोई भी होगा यही मांगेगा कि ठीक है हमें नहीं चाहिए, क्या जरूरत है उसकी, परीक्षा ले रहे थे। हाँ, उसका भी फल क्या पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये दे दो ठीक है। कि जो भी इस मृतलोक में है 99.99% वही मांग लेते, इसके बढ़ते, इस ज्ञान के पीछे कोई नहीं, बहुत इसके जैसे कोई इक्का दुक्का, मरते दम तक तो किसी को किसी की तृष्णा समाप्त नहीं होती है। एक कहानी एक सेठ की आती है, सेठ की कहानियाँ ज़्यादा आती हैं। उसने सब देख रहा था, मरने के बाद क्या होता है, जिसकी भी मृत्यु हुई होगी, देखा होगा, तो उसकी नज़रें अपने परिवार पर ही ज़्यादा होती हैं। ऐसे देखते रहते हैं। अब वहाँ पर जो एकत्रित थे कहे कि वो देखो भाई भी वो आ गया, बेटा, छोटा बेटा भी है, बड़ा भी है, सब कुछ है, सब कुछ है, बहन भी आ गई है, तुम्हारी पुत्री भी आ गई है, तुम्हारा दामाद भी, सब ही है, क्या चाहिए, किसको देखना चाहते हो? तो उस क्या करता है अरे मतलब दुकान की तरफ संकेत करता है, दुकान पर कौन है? मर रहा है साला, मर रहा है, अब दुकान किसकी चिंता है, दुकान पर तो चलिए संत बताते हैं भगवान का नाम उस समय में हो सकता है। ये जीव कितना मूर्ख है, मरते दम तक भी उसको तृष्णा उसकी समाप्त नहीं होती। बड़ा कठिन होता है बहुत ही कठिन होता है। सही बात है। अब आप ही देख लो, अभी है ना, उस मकान को बेच दूँ, पैसे ले लूँ, अरे इनको दे दो, बेचने वाले क्या क्या रखें, जो मर्जी करे, जो बच्चा करे ना करे, क्या हमें क्या करना है, हम इसके पीछे क्यों बढ़ रहे हैं? तो हम उसी है ना, बढ़ रहे हैं, लेकिन अब है हमारा ना, नाम है तो हाँ, कुछ काम नहीं, हमारा काम सब खत्म है। लेकिन जब तक इच्छा तब तक रहेगा ही रहेगा। सत्यता तो अरे ये यही होगा ना, हम सत्यता इमाम यही नहीं होगी होंगे। कि जिससे छोटे बालक को भी हमारे को बराबर हिस्सा मिल जाए, बस यही कुछ तो है ना, वही तो इच्छा है। हम अब त्याग आ रहे हैं। हाँ, त्याग रहे हैं, ऐसा लेकिन समझो, अभी क्या? दूर है। तो मतलब तीसरा नाम की जो कुछ होना होगा होगा, हमें क्या करना, हमारा ना वो है नहीं है, जो मर्जी उसको जरूरत है तो आकर के अपना बेचे, क्या करना। नहीं तो अब हमारे नाम है तो उसको सब ठीक है, चलो। नहीं, अच्छी बात बता रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, अपने नाम में उन दोनों को आधा आधा दे दो, छुट्टी खत्म, जैसे मर्जी करो, हमें क्या करना है, या भेजो, मर्जी करो, जो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तरीका यही होता है। क्योंकि खैर सुगमता से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बड़ी परेशानी होती है इसमें। बेचने में कम परेशानी थोड़ी होती है, बेचने में भी कम परेशानी नहीं होती है। 10,000 5,000 का रहेगा, दूसरा कहीं में मालूम हो जाएगा कि तो इतना देगा, बड़ा लंबा बहुत लंबा प्रोसीजर है। कई बार कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे, कोर्ट के भी धक्के खाने पड़ेंगे। हो जाए इससे सबसे वो मन से ही कोई निवृत्त हो सकता है, वैसे नहीं, मन से ही निवृत्त होना है, मन से निवृत्त करके बात करते न प्रभुत्व भाष्य देखते हैं, न प्रभुतेन वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य को अधिक धन से कभी भी तृप्त नहीं किया सकता। न ही लोके वित्त लाभ, धन के प्राप्ति किसी को विकृत करने वाली ये देखा नहीं गया है। कस्य चित्त करो दृष्ट, यदि
नाम अस्माकं विप्रतिष्ठा स्याल स्याल अस्य महे प्रापस्यमः इति एतत् वित्तं द्राक्षदिष्टवन्तो वयं चेत्वा त्वाम्। तो यदि हम आपको देख चुके हैं, तो यदि हमें धन की लालसा होगी तो उसे हम प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि मेरा आपके साथ संबंध हो गया है। तो हमें जब भी उसी धन की इच्छा होगी तो मैं ले लूँगा आपसे और आप दे दोगे, क्योंकि मैं तो आपका ही हूँ, कठिन नहीं है, आपने मेरे को अपना लिया है। और जीवतम तथा, और जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप इस शासन पर, तब तक मैं जिंदा हूँ। जब तक ये पोस्ट आपके पास है तब तक मैं तो, क्योंकि मेरे को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि आप मारोगे नहीं, क्योंकि आपका तुम्हें कुछ हो गया। जीवश्यामो जावदामी पदे तम, जब तक इस पद पर हो, ईशस्य शिष्य से प्रभु श्याम कथा ही मर्तया समेत्या अल्प धनायु हवेत। इसलिए जब तक आप यहाँ पर शासन कर रहे हो, भला आपका ही जो अपना हो गया है, न तो वसु को कोई धन की कमी होगी और न तो उसकी जीवन की कमी होगी। मतलब जितना चाहे वो अपना दीजिएगा, तो हम क्यों मांगे? हमें कुछ मांगने की जो चीज़ है उसको क्या मांगे? हमें क्या जरूरत है? हमें तो सब मिला हुआ है पहले से, क्योंकि मैं तो आपका हूँ। देखो बात करने की टेक्निक 8 साल के बाद बरस्त में वर्णीय स एव तदात्मविज्ञानम, किंतु वर तो वह जो आत्मविज्ञान का वरदान मैंने मांगा है, हमारा वर वही रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। जो आत्मविज्ञान का मैंने वरदान आपसे मांगा था, हमारा वरदान वही है, आप उसी वरदान को मेरे को दीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। इतना प्रलोभन बाबू, इतना प्रलोभन कि हमें क्या चाहिए? हमें वही चाहिए, विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, हमें किसी चीज़ की कोई कामना नहीं है। न तो अप्सरा चाहिए, न हमें रथ चाहिए, न धन दौलत चाहिए, न ज़मीन चाहिए, न राजगद्दी चाहिए, न घोड़ा हाथी सोना रत्न भी नहीं चाहिए। और हमारी कोई कामना भी न हो, हमें क्या करना है? हमें कोई कामना भी हमारी नहीं चाहिए कि हमारी कामना की पूर्ति हो, कुछ नहीं चाहिए। सोचो ऐसा कोई हो सकता है? मतलब कितना उसका, यही देखें साधन चतुष्टय में कितनी चीज़ होती हैं, कई बार बता चुके हैं। विवेक की तो परीक्षा आपकी पहले ही हो गई जब वो अपने पिताजी के लिए खुद यहाँ पर आ जाता है। विवेक है। वैराग्य कि हर एक चीज़ों से उसकी तृष्णा समाप्त हो चुकी है, इससे वैराग्य क्या कुछ होगा? नहीं चाहिए उसको। श्रम, मन पर पूरा कंट्रोल है। श्रम दम भी, इंद्रियां भी उसकी बस में हैं, कुछ इंद्रियों के भोग की कोई लालसा ही नहीं है। श्रम दम ऊपर इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका है ना, तितिक्षा को कोई कष्ट हो ही नहीं रहा, सहने की कोई बात ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। समाधान श्रद्धा तो ही है, उन पर श्रद्धा है पूरा। किस पर? जमराज पर। क्योंकि वो हमारे हैं, आप हमारे हो, तो हमें तो मारोगे नहीं, और हमें जो जरूरत होगी अपने आप आपके को क्या जरूरत है। चित्त कितना एकाग्र, समाधान भी, और मुमुक्षत्व की भावना है जिसके कारण वह उस विद्या को मांग रहा है। ये सब होने से वो इस विद्या का अधिकारी है। बिल्कुल, यही तो परीक्षा है ना। तो उससे यह काग के कौवे के दांत गिनने वाला नहीं है, क्योंकि वह तो सही जो है असली अधिकारी वही है। कौन? नचिकेता है, जो कि एज में बहुत छोटा है, 7 साल का, 8 साल का बालक, बुद्धि इतनी प्रखर, पिछले जीवन में, जन्म में निश्चित रूप से सारा जितना भी वेद के अनुसार जो कर्म होते हैं, कौन कौन, यज्ञ, अग्निहोत्र इत्यादि सारे कर्मों को कर चुका होगा, तभी तो बिल्कुल ज्ञान से संपन्न है? कोई इच्छा ही नहीं है शुरू से। और
जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, महात्माओं में होते हैं लेकिन बहुत कम, सभी नहीं होते। सही बात है। हाँ, अरे हम बुरा तो देखते हैं कि लोगों को जब जैसे कथा करते हैं ना लोग, पैसे आते हैं, कितना आया, नज़र पैसे पर ही होती है, बेशक कहीं बात करें। हाँ, अरे तो हाँ, सही बात, सब और कुछ है और उसके क्या देखोगे, जितने ये देवकी नंदन वगैरह बड़े बड़े जो हैं ना, एक एक दिन का तय कर लेते हैं, हमें इतने लाभ चाहिए। आप कुछ जो नहीं तय करते हैं, थोड़ा सा कम है, तो वो कहते हैं उनके कम से कम 8-10 प्रचारक होते हैं। कोई बाजा बजाने वाला हो, कोई हारमोनियम वाला, कोई गाने वाला, कोई कुछ, कोई सेवा करने वाला, कोई खाना बनाने वाला। हमने ऐसे देखे, ऐसे भी होते हैं। खाना बनाने वाला अलग, एक आए थे दिल्ली में ही थे, खाना बनाने वाला अलग, पैर दबाने वाला अलग, ढोल बजाना, इस प्रकार से कम 10 होते हैं। 10 हाँ भाई, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, ऐसे कहते हैं। फिर भी लेकिन है यह जो है ना, इनका तो हम इनसे पूछ लो। नहीं चाहिए, फिर भी है। नहीं, हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये तो भाई वो भी होता है ना भाई, ये तो लेंगे ही कुछ। हाँ, ये लेंगे, और उनका ही कम से कम लाख से ऊपर हो जाता है। अब कोई भी देगा, जब उनको दे रहा, मान लो 11 दे रहा है, तो ये तो निश्चित है कि हमें उससे ज़्यादा देंगे ही, ऐसे लोग। हाँ, आजकल हर जगह वही है, क्या, कामना ही है, इसीलिए तो मुक्ति नहीं होती ना। हाँ वो तो हाँ, कामना बढ़ती जाती है। कामना, हाँ, जिस चीज़ के पीछे जितना ही पढ़ोगे ना, ठीक है। उतना ही कामना बढ़ेगी। स्वर्ग तो इसीलिए नहीं भरता ना। स्वर्ग में क्या होता, ज़्यादा तो कोई इस रास्ते में आता नहीं, तो कीड़े मकोड़े होते वहाँ जाते ही नहीं, कैसे भरे? ये कीड़े मकोड़े 90%, हाँ, यह तो ही भाई वेद के विरुद्ध काम करते हैं ना। अब वेद के विरुद्ध काम करने वाले तो अधिकांश हैं। यज्ञ दान तब कितने करते हैं? वो जो कीड़े मकोड़े हैं, वो बार बार जन्म में बस यहीं पर उनका कुछ कोई गति नहीं। कोई गति। यहाँ तक कि जो मतलब वेद के अनुसार अग्निहोत्र इत्यादि नहीं करते हैं, उनकी कोई गति नहीं। जो अग्निहोत्र इत्यादि करता है, उनकी गति तो होती है निश्चित रूप से। वह कम से कम दक्षाएँ मार्ग से जाएंगे तो वहाँ तक जाएंगे ही। जो दान पुण्य इत्यादि करता, पुण्य इकट्ठा किया हो तो जाएगा तो सही ऊपर, हैं? हाँ, वो कुछ तो भोगेगा, सुख भोगेगा ना। और जो कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं। बड़ी विचित्र दुनिया है। और कुछ इसमें प्रश्न है तो पूछो। नहीं, ये जैसे चींटी है, कुछ कीड़े मकोड़े हैं, ये पाँव बढ़ गया, खत्म हो गया, तो ये दूसरा जन्म जल्दी से मिल जाता है। हाँ, उनका जन्म तुरंत मिल जाता है, कोई न कोई जोनी मिल जाती है। वही कीड़े होंगे या मच्छी होंगे या कुछ, उनकी भी तो कामना होती है। इसीलिए 84 लाख। हाँ, उनकी भी तो कुछ कामना होती है, पहले की कामना होगी। उस कामना लायक, कामना को भोगने लायक जिस शरीर की जरूरत होती है, उस शरीर को प्राप्त करते हैं। भी देखो, जितनी भी हमारी कामनाएं होती हैं, अब कई ऐसी कामनाएं होंगी कि आप मनुष्य शरीर से नहीं भोग सकते हो। कुछ भोग आप हो सकता है कुत्ते के जोनी से भोग सको, कुछ हाथी के जोनी, क्या क्या कामनाएं अब कोई नहीं जान सकता ना। उस जोनी को प्राप्त करके उसमें गुड सब्जेक्ट। और मृत्यु के समय जिस चीज़ की जो इच्छा आ जाती है, जो भावना आ जाती है, वही पाले रूप मिल जाता है। बताया आपको कि जहाँ जाना चाहता हूँ हाँ, वो भावना आ जाती है, बस वो हो गया। अरे कोई पुरुष है, एक संत बता रहे थे, अगर उसके अंदर यही है बारंबार, अगर स्त्री की भाव आ जाते हैं, तो अगले जन्म में स्त्री बनेगा वो। ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष पुरुष ही बनेगा, स्त्री स्त्री बनेगी। बड़ी विचित्र बात होती है। इसीलिए मूल बात यह है कि हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सारी इच्छाओं को दमन कर देना। हाँ, दमन करना का अलग है वो। दमन करने का मतलब दबा दिया ना, तो जग जाएगी। हाँ, तो फिर से जग जाएगी। इसको बिल्कुल नष्ट कर दो। दमन करने से काम नहीं चलता। दमन करो, दमन करने से नहीं काम चलता। वहाँ पर
वो शायद वो दमन करना देवताओं के लिए शायद। दमन मतलब नवा देंगे। हाँ, वहाँ पर नष्ट मतलब कि वो नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दमन करने का तो मतलब नहीं। हाँ, मैंने इस किताब को जो मांगा था, ईशावास्य उपनिषद, हाँ हाँ इसको आप पढ़िएगा 35 पेज पर हो। वैसे भी उसके पहले वाले पेज है ना, जहाँ पर मंत्र स्टार्ट होता है, पहला मंत्र, उसके पहले वाले पेज बहुत अच्छे हैं। अच्छा, 35 के पहले वाले। 35 पेज या 45 पेज पर देखो कुछ। वो पहले वहीं से शुरू ही होता है, हाँ, मुझे लगता है। तीसरे पेज, मंत्र वहीं से नहीं, शुरू मंत्र के होता है। पहले, मंत्र के पहले जहाँ मंत्र नहीं शुरू हुआ है, 35 पेज पर या 45 पेज पर तीसरा पैरा जो अगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास यहाँ पर वो नहीं था। अभी आप अभी पढ़ें फिर भी आपको हाँ, ध्यान। जो लाल पीला करते हैं तो उनको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा यार। 35 पेज निकाला आपने? 35 पेज मनोजय। हाँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर, नहीं ये नहीं है, 35 पेज ये नहीं है, ये 45 तो नहीं है। चलो यहाँ तो लगता है फिर हमें देखना ही पड़ेगा। हाँ था ये, ऊपर 3 लाइनें हैं। हैं? ऊपर 3 लाइनें हैं और उसके बाद तीसरा पैरा। कौन सा पेज था? चलो बताऊंगा, मैं अभी देख करके बताऊंगा। ठीक है। अभी तो आप जाओगे भी, अपने में निशान कैसे लगाऊं, इसलिए निशान नहीं लगाया। निशान लगाए होंगे आपसे, नहीं? पेन से ही लगा दूंगा, हैं? लगाऊंगा। रखिए, आप पढ़ रहे हैं ना। नहीं, आप ही के लिए वो किया था, कुछ ज़रूरी है उनको मैं बताऊंगा, भी पढ़ा भी दूंगा। क्योंकि ऐसा है कि उपनिषद पढ़ाने के पहले कुछ प्रकरण ग्रंथ पढ़ाने चाहिए तत्वबोध इत्यादि, तो वो आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए भी परेशानी होती है कि अब जैसे शरीर कितने हैं, फिर पंचकोश क्या है, अवस्थाएं कितनी हैं, तो इन सब के बारे में थोड़ा जो मिनिमम है। या साधन चतुष्टय तो आपको बता दिया कई बार, आप समझे ना समझे बात अलग है, तो वो जरूरी बताना, वो भी जरूरी है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।